जी हाँ गाइस, तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हायर एजुकेशन कमीशन। और यहां पर हम वो सारे सवाल करेंगे जो कि आपकी हायर एजुकेशन कमीशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 10 मिनट की ये सीरीज आपके लिए वो रामबाण है जो कि आपको सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे, हर संडे ये सीरीज चलती रहेगी। मैं सातों दिन आपके लिए जो है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ जो है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो वो लाता रहता हूं। तो आज का पहला सवाल हायर एजुकेशन कमीशन का ये रहा आपके सामने। जी हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। सो AICTE, ये आपका NITTR, आपका यहां पर NCERT या फिर UGC। यहां पर तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ट्राई करेंगे सभी लोग गाइज राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे सभी लोग गाइज राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, ओके। ओके, नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं, नॉन टेक्निकल में आएगा आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी हां, यहां पर अगर हम बात करेंगे आपका UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग स्वयं कोर्सेज फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन इन इंडिया। सो नॉन टेक्निकल के लिए अगर बात करनी है तो वो बात आएगी आपकी UGC की। ध्यान रखिएगा गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर अगेन, मुदलियार कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन एंड कोठारी कमीशन, यहां पर कौन सा कब आया था? काफी इजी सवाल है। जिनको आता है वो देखो उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो कोशिश करनी है राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। शाबाश। जी हां, सो अगर मैं मुदलियार कमीशन की बात करता हूं 52 53, राधा कृष्णन कमीशन की बात करेंगे पहली एजुकेशन कमीशन 48 49, इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में आया था और आपका कोठारी कमीशन 1964 में आया था। और यहां पर हम देखेंगे तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो ए का 2 है, जी हां ए का 2 है, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। आंसर इज ए पार्ट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इनमें से कौन सी एजुकेशन कमीशन को कहा जाता है? ये वो एजुकेशन कमीशन है जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को फुल फ्लेजेड एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी। क्या वो थी सैडलर, क्या वो थी कोठारी, हंटर या वुड डिस्पैच? ऑप्शन एलिमिनेशन ध्यान रखिएगा और इस सवाल का राइट आंसर आप सभी ने देना है बच्चों। ऑप्शन एलिमिनेशन का ध्यान रखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी ने देना है गाइस। शाबाश। जी, सो अगर हम इस सवाल की बात करें, सभी ने पकड़ लिया होगा अभी तक ये सवाल। सर कोठारी कमीशन 64 में आया था, हंटर कमीशन भी नहीं है, वुड डिस्पैच भी नहीं है। सो यहां पर सैडलर कमीशन को जो है कहा जाता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इसलिए कहा जाता था कि अपॉइंट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टडी एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स दैट आर पर्टेनिंग और सस्टेनिंग इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी व्हिच वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज। कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में जो है बातचीत यहां पर करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, नंबर 1। दूसरा, यहां पर सबसे जरूरी पॉइंट यह था कि अगर दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मेन यूनिवर्सिटीज मानी जाती है हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर। सो इसलिए इसका ध्यान यहां पर ज्यादा रखा गया था। सैडलर कमीशन 1917 से 1919। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IITs इन इंडिया वाज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। IITs का एस्टैब्लिशमेंट किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था हिंदुस्तान के अंदर? ओके सर, राधा कृष्णन सर। यहां पर भी एलिमिनेशन नाम की एक चिड़िया होती है जिसको आपने पहले ही पकड़ के रखना है अपने पास। जी हां, कोठारी सर 64, मुदलियार 52, राधा कृष्णन सर यहां पर आएगा आपका 48 में। तो बच गया कौन सा? यहां पर सरकार कमेटी थी, है ना। यहां पर क्या थी? सरकार कमेटी 1945।
was recommended by the Sarkar Committee in 1945. ये कमिटी led by the नलिनी रंजन सरकार was set up by the British government in pre-independence India में आया था, और यहां पर इन्होंने कहा था कि आप establish कीजिए ऐसे engineering institutions ताकि वो एक standard set कर सकें. Based on these recommendations, पहला IIT खड़गपुर में आया था 1951. आजादी के तकरीबन 4 साल के बाद आपका जो है यहां पर पहली आईआईटी खुला जाता है खड़गपुर में. नलिनी रंजन सरकार, सरकार कमिटी 1945. ध्यान रखिएगा इस सवाल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए आगे बढ़ेंगे, आ जाओ यार. द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन वॉज रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी इन 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी का किसने सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन उसमें दिए थे? ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई थॉट भी होगा. 68 में अगर ये आई थी तो 68 से पहले कौन सी एजुकेशन कमीशन आई थी, बताएंगे सर. जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन. जी हां, सो यहां पर 1964 से 66, 1964 से 1966 में आई थी आपकी कोठारी कमीशन, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 10+2+3, 6% अपना जीडीपी खर्च करना है ना, और भी बहुत सारी की नेशनल इंटीग्रेशन करना है यहां पर, एंड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर उनकी रिपोर्ट का नाम था. तो यह सारी की सारी, हाँ, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन आगे जाती हैं, जो कि हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी का जो है एक बेस बनती है, एक बेंचमार्क बनती है. द आंसर इज कोठारी कमीशन 1964. बढ़िया, आ जाओ भैया. कौन सी कमिटी? 1917. अब 1917 आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी अभी हमने सवाल किया है, स्टडीड एंड रिपोर्टेड द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी. बताएंगे इसमें तो मुझे नहीं लगा. अब आप ये देखिए कि एक सवाल कितने तरीकों से घुमाकर आपके सामने पूछा जा सकता है. तो जरा ध्यान से इस सवाल का जवाब, ध्यान से भी क्या यार, ये तो बहुत ही आसान है. ट्राई करेंगे राइट आंसर्स गाइस. जी हां सर, यहां पर बिना किसी देरी के हम बता सकते हैं कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919, और इनका मेन मकसद यह था कि कैसे आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इन द इंडियन एजुकेशन कमीशन. आंसर रहेगा इसका सी पार्ट, 1917 का. इस बहुत बढ़िया. According to the Radhakrishnan Commission, the aim of higher education is dash. हायर एजुकेशन का एम इनमें से क्या था? Okay, according to the Radhakrishnan Commission, the aim of higher education is to develop the democratic values, peace and harmony. Number 1, great personalities who can give their contribution. इन दोनों को जो है पिक्चर में लेकर आना है. आंसर रहेगा इसका बोथ ए एंड बी. राधाकृष्णन कमीशन 1948, आजादी के बाद आई हुई पहली एजुकेशन कमीशन का, एजुकेशन का दर्जा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़िया करना है, पीस हार्मनी लेकर आना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकर आने हैं, और ग्रेट पर्सनालिटीज जो कि कंट्रीब्यूट कर पाए उनको भी पिक्चर में यहां पर लेकर आने की बात की गई थी. आ जाओ. विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भाई ये सवाल आपके यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, ये सवाल आपके यूजीसी नेट में भी आया हुआ है. तो यहां पर तो 1948 में आई थी बिना किसी देरी के. 1948 में राधाकृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का दर्जा भी दिया जाता है. आंसर इज सी पार्ट. वेरी वेल डन. अच्छा आओ आगे आओ. नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज बनाने में? कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल, यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल. ट्राई करेंगे राइट आंसर सर, ट्राई करेंगे राइट आंसर सर. शाबाश. ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस इज यूजीसी, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. जी हां,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रिस्पॉन्सिबल है कि पॉलिसीज बनाएगी, कोऑर्डिनेट करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। 1953 में ये आई थी। अगेन यहां पर भी राधा कृष्णन कमीशन का रोल माना जाता है। 1948 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसी एक बॉडी बननी चाहिए, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बननी चाहिए जहां पर जो है वो पॉलिसीज बनाएगी, जो कि कोऑर्डिनेट करेगी हायर एजुकेशन के साथ। तो 48 में दी गई रिकमेंडेशन 53 में इसको लागू कर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है बना दी जाती है आपके लिए। आओ अगला सवाल, सवाल नंबर ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948? बताओ यार, इस सवाल का जवाब सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ये क्लास कैसी लगी ये देख लो, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और यहां पर जो है आप लोगों का ध्यान जो है यहां पर होना चाहिए। अगला सेशन, एक और सेशन आएगा मंडे को, और यहां पर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे, हर संडे शाम को 7 बजे ये वाली क्लास, और हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 12 बजे फुल फ्लेजेड क्लास इंतजार कर रही है। पेपर आने वाला है, लगे रहो। सिलेक्शन तो मैं इस बार दिलवा कर रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।